इसलिए परमात्मा में कोई अहंकार के लिए बुलावा नहीं, कोई निमंत्रण नहीं है, कोई चोट, कोई चुनौती, कोई चैलेंज नहीं है। फिर परमात्मा की अभीप्सा कैसे पैदा होती? संसार की अभीप्सा पैदा होती दूरी से, बुलावे से, चुनौती से। परमात्मा की अभीप्सा होती संसार की असफलता से। इसे ख्याल कर लें। जब आप सब तरफ दौड़ चुकते हैं और सब तरफ हार जाते हैं, सब पा लेते हैं और सब व्यर्थ हो जाता है। खोज पूरी हो जाती है और पूरे होते ही नकार हो जाता है, सब शून्य हो जाता है। हाथ में आते ही सब चीजें मिट्टी सिद्ध होती हैं, दूर सब सोना मालूम पड़ती हैं। जितनी हो दूरी उतना स्वर्ण शुद्ध मालूम पड़ता है। जैसे जैसे पास आता है अशुद्ध होने लगता है, और पास आता है मिट्टी होने लगता है। जिन्होंने कथा मिदास की है, कथा में बड़ा व्यंग है। कथा है कि मिदास ने ऐसी सिद्धि पा ली, ऐसा वरदान पा लिया कि जो भी छुए सोना हो जाए। हम सब मिदास से उल्टे हैं, जो भी छुए मिट्टी हो जाए। लेकिन बड़ा मजा है, मिदास भी मुश्किल में पड़ गया था, तो हमारी मुश्किल का तो क्या अंत। मिदास जो भी छूता है सोना हो जाता। उसने अपनी पत्नी को छुआ, वो सोना हो गई। उसने भोजन छुआ, वो सोना हो गया। उसने पानी पीने को उठाया, ओंठ तक पानी गया और सोना हो गया। मरा मिदास, बड़ी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि सोने से प्यास नहीं बुझती। और कितनी ही लोग बातें करें, कनक जैसा शरीर, स्वर्ण जैसा शरीर, सोने के शरीर से कोई तृप्ति होने वाली नहीं। कोई कितनी कहे कि मेरी प्रेसी का जो काया है कनक काया, स्वर्ण काया, लेकिन हो जाए तब पता चले। तब सिर धुने बैठती थी, ये क्या हो गया, तो वही काया बेहतर थी। तो मिदास इस मुश्किल में पड़ गया, कवियों की बातों में आ गया, वरदान मांग बैठा। पत्नी हो गई सोने की, पानी सोना हो गया, भोजन सोना हो गया। लोग उससे भागने लगे, खुद के बेटी बेटी दूर रहने लगे, कहीं वो छू न दे, कोई मित्र पास न आए कि कहीं छू न दे। मिदास अकेला हो गया, भरा पूरा जगत था उसका, सम्राट था, अकेला हो गया। वजीर पास न आए, सदा एक फासला रखें कि बचने का उपाय रहे, भागने की सुविधा रहे, अगर वो छू ही दे। और मिदास भूखा मरने लगा, पानी मिले ना, भोजन मिले ना। वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा कि भगवान वापस कर दे, वही ठीक था। ये तो वरदान अभिशाप हो गया। मिदास की यह हालत हो गई, सब चीजें सोने होने लगी। तब हमारी क्या हालत होगी जब जो भी छूते हैं मिट्टी हो जाता। पत्नी दूर थी तो सोने की मालूम पड़ती थी, जिस दिन विवाह किया उसी दिन मिट्टी की होनी शुरू हो गई। 2-4 साल बाद मिट्टी रह जाती, कुछ नहीं है, सब चीजें मिट्टी हो जाती, जो भी छुए मिट्टी हो जाता है। जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह खड़े रह जाते हैं जहां परमात्मा है। जिस दिन आपको पता चलता है कि दौड़ के कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं पाया, उस दिन दौड़ते नहीं है। और न दौड़ने की वजह से वो दिखाई पड़ जाता है जो दौड़ने की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा था। दौड़ने की धुन थी सवार, तो दूर की चीजें दिखाई पड़ती थी। दौड़ना व्यर्थ हो जाए तो दूर से आंख पास लौट आती है, और अगर सारी ही दौड़ व्यर्थ हो जाए तो आंख उल्टी हो जाती है। अब तक बाहर देखती थी, अब भीतर देखने लगती। दर्पण घूम जाता है जब संसार में देखने योग कुछ भी नहीं लगता, पाने योग कुछ भी नहीं लगता, खोजने योग कुछ भी नहीं लगता, जब संसार वासना नहीं रह जाती। इसलिए इतना जोर दिया है बुद्ध ने, महावीर ने, उपनिषदों ने कि निर्वासना द्वार है। वासना है दूर जाने की व्यवस्था, निर्वासना है पास आने का द्वार। इस सूत्र को अब हम ख्याल में ले लें।